साईं बाबा ऑफ शिरडी ने अपने जीवन में अनेक भक्तों पर कृपा की। उनके चमत्कार और शिक्षाएं आज भी लोगों को भक्ति, विश्वास और धैर्य का मार्ग दिखाती हैं। साईं बाबा कहा करते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब कुछ अच्छा होगा। उनके भक्तों में राजा महाराजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक शामिल थे। साईं बाबा का मानना था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, वह भी ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। इसी प्रकार एक बार एक गृहस्थ भक्त की महिमा का सुंदर प्रसंग मिलता है। यह भक्त बहुत साधारण व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, रोज मेहनत करता था और अपने कर्तव्यों का पालन करता था, लेकिन उसके मन में साईं बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास था। वह रोज सुबह शाम साईं बाबा का नाम लेता, उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाता और प्रार्थना करता था। एक दिन वह भक्त शिरडी जाने का निश्चय करता है ताकि साईं बाबा के दर्शन कर सके। उस समय यात्रा करना आसान नहीं था, फिर भी उसने विश्वास के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी पैसे की कमी, कभी थकान, कभी रास्ते की परेशानी, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे भरोसा था कि साईं बाबा उसकी मदद करेंगे। जब वह शिरडी पहुंचा और साईं बाबा के दर्शन किए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। बाबा ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने तो अपने आने की सूचना किसी को नहीं दी थी। तब उसे समझ आया कि साईं बाबा सब कुछ जानते हैं। उस दिन साईं बाबा ने उस भक्त को अपने पास बैठाया और उससे प्रेम से बातें की। बाबा ने उससे पूछा, तुम अपने घर में क्या करते हो? भक्त ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह एक साधारण गृहस्थ है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तब साईं बाबा ने कहा, गृहस्थ होना भी एक बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करता है, दूसरों की मदद करता है और भगवान को याद करता है, वह भी महान भक्त होता है। बाबा के इन शब्दों ने वहां बैठे सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। बहुत से लोग सोचते थे कि केवल साधु संत ही बड़े भक्त होते हैं, लेकिन साईं बाबा ने यह समझाया कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और सच्चाई में होती है, न कि केवल बाहरी रूप में। कुछ समय बाद उस भक्त के जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई। उसके परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और घर चलाना कठिन हो गया। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने साईं बाबा पर भरोसा नहीं छोड़ा। वह रोज बाबा को याद करता और प्रार्थना करता कि वे उसकी मदद करें। कहते हैं कि एक दिन अचानक उसे एक अच्छा काम मिल गया, जिससे उसकी आय बढ़ गई और उसके घर की स्थिति सुधर गई। उस भक्त को विश्वास था कि यह सब साईं बाबा की कृपा से ही हुआ है। कुछ समय बाद वह फिर शिरडी गया और साईं बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। साईं बाबा की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में भक्ति और विश्वास और भी बढ़ गया। बाबा ने यह भी कहा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को याद करना, सच्चाई से जीवन जीना और दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति है। इस घटना के बाद उस गृहस्थ भक्त की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्ची भक्ति केवल जंगलों या आश्रमों में नहीं, बल्कि घर परिवार में रहते हुए भी की जा सकती है। साईं बाबा का संदेश बहुत सरल था, भगवान पर विश्वास रखो, धैर्य रखो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, वह साईं बाबा की कृपा का पात्र बनता है। आज भी लाखों लोग साईं बाबा को याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। शिरडी में स्थित शिरडी साई बाबा टेम्पल में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार साईं बाबा ने एक साधारण गृहस्थ भक्त की महिमा बताकर यह सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी विशेष स्थान या रूप पर निर्भर नहीं करती, यदि मन में श्रद्धा और धैर्य हो।
तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। निष्कर्ष, साईं बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हर जगह है और हर सच्चे भक्त की सहायता करता है, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ। यदि वह सच्चे मन से भगवान को याद करता है और अच्छे कर्म करता है, तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है और उसे सही मार्ग दिखाता है।